और अब बात उस शहादत की जो फिर याद आई। द हिंदू अखबार के 2011 में भारतीय सेना के एलओसी पार करके पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई करने वाले खुलासे के बाद एबीपी न्यूज शहीद जयपाल सिंह के घर पहुंचा। शहीद जयपाल वही जवान थे जिनका सिर 2011 में पाकिस्तानी सेना अपने साथ ले गई थी, जिसका बदला सेना ने 1 महीने बाद लिया। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में शहीद जयपाल सिंह के परिवार से बात की। जवान जयपाल को शहीद हुए 5 साल गुजर गए। शहीद जयपाल का परिवार आज भी दर्द में है, लेकिन एक दावे ने शहीद जयपाल सिंह के परिवार के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। 5 साल बाद ये बात जानकर पूरा परिवार खुश है कि शहीद जयपाल की मौत का बदला सेना ने उसी समय ले लिया था। अब आज के दिन पता चल रहा है तो संतुष्टि तो मिलती है। शहीद जयपाल सिंह का परिवार उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिम्मतपुर गांव में रहता है। जयपाल सिंह अपने पीछे 80 साल की बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। घर का खर्च सिर्फ पेंशन से चलता है। तनख्वाह मिलती है, उसे संभालने बच्चे हैं 2, उसी से चलता है सब कुछ। 30 जुलाई 2011 को कुपवाड़ा के गूगलधर चोटी पर मौजूद भारतीय सेना के जवानों पर पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला किया था। इस हमले में 6 भारतीय जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तानी सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर काटकर अपने साथ ले गए थे। 30 अगस्त 2011 को दोनों जवानों की मौत का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया। एलओसी पार करके 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। द हिंदू अखबार के मुताबिक मेजर जनरल केएस चक्रवर्ती, जो उस वक्त कुपवाड़ा बेस 28 डिवीजन के चीफ थे, उन्होंने ही बदले की इस कार्रवाई की प्लानिंग बनाई थी, जिसकी बदौलत भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिकों को मारकर शहीद जयपाल और शहीद देवेंद्र सिंह की शहादत का बदला लिया था। ये सच है कि ऐसा ऑपरेशन हुआ है 2011 में। ये हुआ था 30 अगस्त 2011 को। पहले ऑपरेशन उन्होंने किया था, बैट एक्शन हुआ था, उसके रिवेंज में ये ऑपरेशन हमने किया था। द हिंदू अखबार के खुलासे के बाद से पूरा परिवार खुश तो है, लेकिन शहीद जयपाल सिंह के भाई चंदन को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उनके भाई की शहादत के बाद सेना के बदला लेने की बात को 5 साल तक छिपाया क्यों गया। संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन ये खबर जो है अब सामने आई है। तब तो न किसी न्यूज़ चैनल ने कहा, न किसी पेपर में आया, न किसी आर्मी अफसर ने कहा कभी इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक किया था। कम से कम ये बातें तो होनी चाहिए थी। पर वैसे हम तो ये तो नहीं कह रहे कि आज की तरह जिस तरह से कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, आज के जो सर्जिकल स्ट्राइक अब हुई है उसका सबूत मांग रहे हैं, उस तरह की सबूत तो हम मांग नहीं रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब 2011 वाली जो बात आई है उसका खुलासा तो होना ही चाहिए था। मतलब उसमें उसकी जानकारी तो दी जानी चाहिए थी जनता को, और न्यूज़पेपर में आता कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। उस समय जो है जब मेरा भाई शहीद हुआ था तो उनकी गर्दन काट के ले गए करके भी आर्मी ने कबूल नहीं किया था। आज उनको एक अफसर कह रहे हैं कि उनकी गर्दन वो 2 शहीदों की गर्दन काटी गई थी करके, और उसका बदला लिया गया था। ये बातें आज सामने आ रही हैं। शहीद जयपाल की शहादत का बदला लेने की बात से परिवार को सुकून तो मिला, लेकिन उन्हें एक बात का अफसोस है कि शहीद जयपाल सिंह का स्मारक अब तक नहीं बन पाया है। गांव ने स्मारक बनाने के लिए अपनी तरफ से जमीन भी दे दी है, लेकिन स्मारक का काम फाइलों में ही फंसा हुआ है। क्या वादे किए थे, फिर शहीद स्मारक के लिए बोला था, वही नहीं बना है अभी। शहीद जयपाल सिंह जी शहीद हुए, जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि 2011 में भी बदला लिया था हमारी सेना ने। परिवारों का ये बोलना है कि अगर ऐसा हुआ था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका इस बात का भी दुख है कि अगर ऐसा हुआ था तो वो अब चीज़ें निकलकर सामने क्यों आ रही हैं। और हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके बाद जिस तरीके से उस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, इसमें परिवार का ये बोलना है कि ऐसे में जब राजनीति होती है तो जो परिवार के लोग हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इन्होंने अपने को खोया है। इनके घर के लोग जो हैं वो देश के लिए शहीद हुए हैं, और उसके ऊपर अगर राजनीति होती है तो इन लोगों को बहुत दुख होता है।